मैडम सर, ये बाबा तो बहुत चतुर निकला। हमने लव लेटर लिखा था ताकि इन दोनों में प्यार हो जाए वापस से, लेकिन उस बाबा ने तो प्यार में ही फूट डाल दिया। गलती हमारी है। अब तक हम बीमार का इलाज कर रहे थे, लेकिन हमें इलाज बीमारी का करना होगा। बहुत चालाक समझता है ना ये बाबा रंगरसिया अपने आप को। अब इस बीमारी का इलाज हम करेंगे अपने तरीके से। प्रेम शांति। बालिके, तुम्हारा नाम क्या है? सुंदरी। भाई घूंघट तो उठाओ, बाबा से क्या शर्माना है। ये बाबा रंगरसिया क्या कुछ करती क्यों नहीं? ये उसका भूत मेरी बीवी के सर पर चढ़कर बोल रहा है, आपको पता है? दिवाली में हमने जितने गहने लिए थे ना, कंगन हार सब बाबा को देकर आई। उसे लगता है बाबा रंगरसिया के जादू से मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं ठीक तो हूँ, मुझे क्या हुआ है? देखिए मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए मिस्टर विजय, अब आप हमारी प्रॉब्लम समझिए। दोनों बार आपकी बीवी ने अपनी मर्जी से उन्हें सोना डोनेट किया है, जो कि बिल्कुल भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो फिर हम किस बिना पर उन्हें गिरफ्तार करें? हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। वाह 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 वाह, ये बाबा रंगरसिया हम जैसे लोगों को ठगते रहेंगे और आप कुछ करेंगी भी नहीं। देखिए ऐसा भी नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत जल्द बाबा रंगरसिया की असलियत दुनिया के सामने होगी और वो आदमी सलाखों के पीछे। बस आप थोड़ा सा भरोसा और पेशेंस रखिए प्लीज। मैडम मैडम डोंट माइंड मैडम, पर जब तक आप कुछ करेंगी ना, तब तक अनीता पूरा घर लुटा जाएगी बाबा पर। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए मैडम। चलता हूँ। अरे विजय भाई, ये लड्डू आप खाओ। आप लड्डू? नहीं नहीं नहीं। मैडम सर बोल तो दिया है, लेकिन अब करेंगे क्या? तभी कहे संतू जी, हमको छोड़ के वो चड्डे को इतना भाव काहे देती? ये तो कहाँ चड्डा, कहाँ हम यार। अरे बिल्ले यार, थैंक यू यार बिल्ले यार। ए बिल्ले, तुम जान हो यार, जान हो तुम। इट्स ओके। अरे ये थाना मेरा घर है। घर वालों को बाहर वाला आके कोई चीट करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? बहुत सही बिल्लू भैया, मान गए आपको। भले आप देखो चोर हैं, लेकिन आदमी ईमानदार हैं। अमर, तुम बिल्लू की तारीफ कर रहे हो कि बेइज्जती? सर तुमको तारीफ बेइज्जती क्या होती? तू निकल ना, निकल। चांडाल बिल्ले। छोटे बाबा, छोटे बाबा, अब वही है ना जो रंगरसिया बाबा जी के आश्रम में उनके साथ भक्तों की सेवा करते हैं? हाँ मैं करता हूँ सेवा, लेकिन मैं बाबा। आशीर्वाद दीजिएगा छोटे बाबा। कृपा। कृपा बनाए रखे। हाँ, कृपा है। प्रेम शांति, प्रेम। छोटे बाबा, बाबा ये मेरी तरफ से दक्षिणा। रंगरसिया बाबा की जय। रंगरसिया बाबा की जय। प्रेम शांति। देखिए करिश्मा सिंह, हम आपको एक और टास्क देने वाले हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो टास्क आप इसलिए करें क्योंकि वो टास्क है या हमने ऑर्डर दिया है इसलिए करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप ये टास्क पूरे दिल से, फीलिंग्स के साथ और भरोसे के साथ करेंगी। हो पाएगा? अरे नहीं मैडम सर, क्या कर रही हैं आप? कहाँ सर फोड़ रही है? कैक्टस पे कभी गुलाब के फूल खिले? आपने कभी सुना है ऐसा? इन्हें ना प्यार करना आता है, ना प्यार से बात करना। अच्छा, आप यहीं बाहर थी, कान लगा के खड़ी थी? इज्जत से बात कीजिए, कान लगा के। ये क्या बात हुई बात करने की? हाँ, वैसे भी हमको आदत नहीं ऐसी काना फूसी करने की, समझ गई ना आप? अच्छा। वो तो हम दरवाजे का ऑयलिंग देख रहे थे, तो इसलिए कान पे बात पड़ गई। ऑयलिंग आप चेक कर रही थी? ऐसे तो हमारा घर पूरा ऑयलिंग पे ही चलता होगा, क्योंकि क्या है ना, आप तो हर दरवाजे खिड़की के पीछे खड़ी मिलती है जब हम लल्ला और हम जब प्राइवेट में बतियाते हैं। हाँ तो बड़े घर के आंख और कान खुले रखने पड़ते कि क्या चल रहा है घर पे। आपकी तरह नहीं है कि परवाह ही नहीं है पति की। हमें परवाह नहीं है पति की? और नहीं तो क्या। मैडम जरा पूछिए इनसे, कब हमारे लल्ला ने हमको पिछली बार जिद करके किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजा था? कब आपने उनको दूध गर्म करके पिलाया था? हाँ, उनकी पसंद की साड़ी पहनी, उनकी पसंद की बिंदी लगाई, बस ड्यूटी से आए, यूनिफॉर्म लटकाई, बंदूक साफ की, डटकर खाए और फैलकर सो गए। क्या हमारा लल्ला इंसान नहीं है? उसके कोई अरमान नहीं है? हाँ? देखिए मैडम सर, ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो गया पुष्पा जी का। देखा मैडम सर आपने कैसे हमारी भावनाओं को ओवर एक्टिंग कह रही है? मतलब किसी की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है इनको। अच्छा, हमें कदर नहीं है तो आपका लल्ला कौन सा खिड़की पे बैठकर हमारे लिए गिटार बजाकर गाने गाता है? नहीं आता हमारे लल्ला को गिटार बजाना, तो गाना क्या सुनाएगा वो? तो सीखे ना। जब उनको पता है कि हमें गाना सुनना कितना पसंद है और हमें गिटार कितना पसंद है, तो क्यों नहीं सीखते? हमें ये क्या बात हुई?
नहीं मतलब हमको तालाब पसंद था, तो क्या तुम्हारे ससुर रोज एक मगरमच्छ पकड़ कर लाते तो अब हमको उनके प्यार पे यकीन होता? करिश्मा सिंह, वैसे पुष्पा जी बात तो ठीक कह रही हैं। पार्टनर्स को एक दूसरे को प्यार दिखाने के लिए थोड़े बहुत एफर्ट्स तो करने ही चाहिए। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक रिश्ते को लंबे समय तक बांधे रखती हैं। और यही है हमारे इस केस का सलूशन। विजय और अनीता के बीच खोया हुआ प्यार, वो रोमांस हमें वापस लेकर आना है। हाँ तो आपने ट्राई किया तो था मैडम सर, आपने लव लेटर लिखा तो था अनीता को। विजय के बिहाफ पे क्या किया अनीता ने? खुश होकर बाबा को 5 तोला सोना दान में दे दिया। करिश्मा सिंह, आप चीजें अलग तरीके से समझती हैं और हम उन्हें असलियत में समझते हैं। जब हमने अनीता को विजय बनकर लेटर लिखा तो अनीता ने क्या किया? वो लेटर जाकर सीधा दे दिया बाबा रंगरसिया को, विजय को नहीं दिया। इसका मतलब एक ही है कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है और अब यही प्रॉब्लम उनके बीच की दूरियों को दूर करेगा। मैडम सर, आप जानती हैं हमें ये गोल गोल बात समझ में नहीं आता। अगर आप हमें सीधा सीधा बता देंगी तो आपका मेहरबानी होगा। तो सीधे सीधे आप अनीता बनकर विजय को एक रोमांटिक सा लेटर लिख दीजिए। पुष्पा जी सही है मैडम सर, आपने गलत इंसान चुन लिया इस चीज के लिए, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? आप ही ने तो कहा था ना कि आपका प्रेम विवाह हुआ है और आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कहाँ गया वो रोमांस? लाइए उसे बाहर और लिखिए लेटर। जब भी हम सोचते हैं कि अब आपके पास क्या बचा जज्बात के नाम पर कहने के लिए, फिर आप एक नया एंगल ले आती है जज्बात का। कुछ भी हो मैडम सर, पर कुछ तो बात है आप में जो आप अपना हर बात मनवा लेती हैं। ठीक है, हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हम प्रॉमिस नहीं करते कि कैसा होगा लव लेटर। जैन मैडम सर। हाँ सुनिए ना, वो आपसे थोड़ा काम था हमें। ज्यादा कुछ नहीं, आप बस हमें ये बताइए कि वो लेटर कैसे लिखते हैं, रोमांटिक लेटर। हम हद है, आपसे नहीं पूछेंगे तो पड़ोसी से पूछेंगे, पति तो आप है ना हमारे। एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, आप बिजी है ना, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे हाँ हाँ लल्ला, कुछ नहीं हुआ है उसे, एकदम ठीक है बहू रानी। हाँ हाँ, उसका दिमाग भी ठीक है, कोई दौरा वौरा नहीं पड़ा है उसे। तुम क्यों चिंता कर रहे हो इतनी? अरे कह रहे ना वो ठीक है, काम पे ध्यान दो। तुम क्या रेंग रहे हो यहाँ पे? हाँ, तुम दांत मत फाड़ो, दिख रहा है हमें। नहीं होगा तुमसे। ये जो फाइल का काम है ना, वो तुमसे नहीं होगा, हम कह रहे हैं। लात मार के कौन लव लेटर लिखता है? प्रेम पत्र लिखने के लिए स्वयं में प्रेम की अनुभूति होना अत्यंत आवश्यक है। पहले स्वयं में प्रेम भावना उत्पन्न होनी चाहिए, तभी तो तुम अपना प्रेम अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर पाओगे।
जैन मैडम सर। माशाल्लाह, करिश्मा सिंह आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं जा रही हैं या कहीं से आ रही हैं? मैडम सर, हमने बहुत ट्राई किया, हमने लेटर लिखा, हमने बार बार लिखा, लेकिन फीलिंग नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना कि ऐसे लिखा जाए। कुछ लिखे हैं, शायद आपके काम आ जाए, आप देखिए। अरे वाह, क्या माँ कसम लग रही हो मैडम आप। करिश्मा मैडम ही है। भगवान का शुक्र है, बाकी सब तो पहले जैसा है, वरना हम तो डर ही गए थे। क्यों कुछ कहना जरूरी है तुमसे? क्यों कहकर ही कह पाऊंगी तुमसे? क्यों जरूरत है मुझे कहने की जो कहना है तुमसे? महसूस तो तुमने भी किया होगा ना, महसूस तो तुमने भी किया होगा वो प्यारा सा एहसास जो तुम्हें देखकर होता है। महसूस तो तुम भी करते होंगे ना, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा पढ़ाई के बहाने अपने घर से निकलकर रात भर मेरे घर के बाहर खड़े रहना, सिर्फ मेरी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहना। तभी 12वीं में हमारे लल्ला के नंबर इतने कम आए थे, रात रात भर किसी के घर के सामने खड़ा जो रहता था। मैं जानती हूँ कि अब हम दोनों ही उस छोटे छोटे एहसासों को पता नहीं कहाँ कहाँ भूल आए हैं। जीवन की आपाधापी में उन खुशियों को कहीं रख कर छोड़ आए हैं। जानती हूँ जिंदगी की बदलती तस्वीर ने तुम्हें भी बदल दिया है, जिम्मेदारियों ने थोड़ा सा तुम्हें भी अपने जैसा कर दिया है। चलो एक बार फिर उन एहसासों को ढूंढ लाते हैं, रखकर भूल गए हैं जहाँ वहीं से फिर बटोर लाते हैं। चलो जीते हैं फिर से कुछ पल साथ, चलो फिर वो पहला वाला प्यार दोहराते हैं। क्या बात है करिश्मा सिंह। मैडम, आपने लिखा है ये लेटर? सुपर्ब। अरे वाह मैडम, वाह वाह, क्या लिखी है मैडम, मतलब ये तो कमाल हो गया है। नहीं तो आपको देखकर कौन इससे बोल सकता है कि आप जैसी ठोस चट्टान जैसी दिखने वाली औरत के अंदर ऐसे मतलब प्रेम का धरा प्रवाह दरिया फूट सकता है। हमारी बहू कवयित्री, हमको तो मालूम ही नहीं था। बहुत बढ़िया लिखा है। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपने अपने दिल के जज्बात निकाल कर लिख दिए। हमें तो पता ही नहीं था कि आपका इतना प्यारा दिल भी है। आप भी इतनी समझ लीजिए मैडम सर, दिल से निकला बात जो होता है ना, वो दिल तक पहुंच ही जाता है। चीता चतुर्वेदी और बिल्लू, करिश्मा सिंह का लिखा हुआ लेटर और हमारा लिखा हुआ लेटर, ये दोनों विजय और अनीता के पास पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा काम है। क्लियर? हो जाएगा मैडम सर। शक हो जाएगा? उफ, मासूमियत। संतु जी, काम हो जाएगा। गुड। वैसे मैडम सर, एक बार आपका लिखा हुआ लेटर भी पढ़ ही लेते ना, पता चल जाएगा कि भेजने लायक है कि नहीं। मैं तो भूल गई थी, वो आप तो मुशायरा विनर है, आपका लेटर तो अच्छा ही होगा। गो अहेड। जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। वैसे करिश्मा सिंह, ये साड़ी आपने खुद पहनी थी या किसी की मदद ली थी? इकबाल, हाँ? करिश्मा सिंह साड़ी कब पहनेगी? क्या पूछ लो। अरे नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। हाँ पूछ लो। मैडम सर, वो जा पूछ लो। हमें हमारा टोपा होगा। हाँ? अरे मैडम जी, इनको ना एक जानकारी चाहिए कि आप। जय हिंद मैडम सर। इनको भी अभी आना था। मैडम सर, काम हो गया, अनीता और विजय तक लेटर पहुंच गया। और जैसे ही विजय ने वो लव लेटर पढ़ा ना, वो एकदम खुशी से गदगद हो उठा और फूल वाले के पास गया और उसने वहां से फूलों का एक ऐसा बुफे लिया। बुके? अरे तो ऐसे बोलो ना, फूलों का गुलदस्ता।
तुम लोग का ना इंग्लिश वीक है, तुम बोलो ना। हाँ मैडम सर, हम ना अनीता के पीछे गए थे। जैसे वो लेटर पढ़ी ना, उसके बाद से उड़ते हुए सीधा सब्जी मार्केट में गई और खूब सारा भिंडी खरीद के फिर उड़ते हुए अपने घर वापस चली आई। हाँ हाँ, विजय को भिंडी बहुत पसंद है, अनीता बता रही थी हमको। मैडम सर, हमको लग रहा है हमारा प्लान काम आ रहा है। हाँ, लगता तो है। हो सकता है कि बहुत जल्द ये बाबा रंगरसिया इन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए और फिर शायद कोई बाबा कभी आए ही नहीं। करिश्मा सिंह, आपको अनीता के बिहाफ पर विजय को एक और लेटर लिखना होगा। हम एक बार लिख चुके हैं मैडम सर, अब हमसे दोबारा नहीं होगा। देखिए, अगर हमारी एक कोशिश एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से बना दे, उस मुरझाए हुए रिश्ते में नई जान डाल दे, तो इससे बड़ी सुकून की बात और क्या हो सकती है। देखिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप कर लेंगी, ठीक है? करिश्मा सिंह। जी जी मैडम सर। अभी हाँ, वो कपड़ा चेंज करने ही जा रहे हैं मैडम सर। जीते, क्या नौटंकी चल रही है तुम्हारी? काम पे ध्यान दो। सारा जमाना हमारे प्यार का दुश्मन है ससुर। योगी जी बाबा। अरे भाई, हमारी एक बालिका हुआ करती जो हमारी बहुत बड़ी भक्ति अनीता, वो दिखाई नहीं दे रही है आजकल। क्या बात है भाई? थोड़ी व्यस्तता रही होगी बाबा, किसी कार्यवश नहीं आ सकी होगी। योगी जी बाबा। जीवन के दो पहलू होते हैं, कभी खुशी कभी गम। इन दोनों पहलुओं के बारे में हमारे भक्तों का ध्यान होना चाहिए, वरना बैलेंस बिगड़ जाता है बच्चे। मैडम सर, मैडम सर। बिल्लू बिल्लू रिलैक्स रिलैक्स। कहाँ से भागे भागे आ रहे हो? बाबा के आश्रम से। वहाँ पे भी चोरी के लिए से सबके सब मारने के लिए भाग रहे थे ना आपके पीछे। वाह, रॉन्ग। ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। मैडम सर, बाबा के बारे में एक इम्पोर्टेंट खबर देनी थी, इसीलिए भागा भागा आया हूँ। सांस ले लो, सांस ले लो। हाँ, अब बताओ। मैडम सर, अनीता आई थी आश्रम में और बाबा को थैंक यू बोल रही थी। मतलब वो कह रही थी बाबा को कि अभी विजय एकदम ठीक है, बाबा की जरूरत नहीं है, इसलिए आखिरी बार बाबा का शुक्रिया अदा करने आई थी। हाँ, तो क्या बोले बाबा फिर? अगर ये किसी ने नहीं पिए तो मैं पी लूं? हाँ? सब कैसा अजीब सा बात बोल दिया बाबा? बाबा नहीं बोला, मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये चाय किसी ने नहीं पी है तो मैं पी लूं क्या? तुम ना मुद्दे पे रहो, ये तो एक घुसंड लगाएंगे ना अभी। बताओ फिर क्या हुआ? अरे वो क्या बोलेगा? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ से चली जा रही है, वो क्या बोलेगा? उसकी बोलती बंद, हालत खराब, उसका वॉल्यूम बंद। अनीता तो आखिरी बार टाटा बाय बाय करके चली गई। बहुत अच्छी खबर लाए हो बिल्लू। केस सॉल्व मैडम सर।
थैंक यू मैडम सर। मैडम, हसीना मैडम का है। चीता भाई हसीना मैडम को बुलाइए। अब यहाँ क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? हमें तो लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन मेरा रहा साहस सब बर्बाद हो गया मैडम। मैडम, आपको पता है मेरी बीवी अनीता मुझे छोड़कर जा रही है। क्या? कल बाबा रंगरसिया के आश्रम से हमें फोन आया कि वो हमें आखिरी बार मिलना चाहते हैं, तो हम उनके आश्रम चले गए। हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे आशीर्वाद से हमारे भक्त को उसकी मोहब्बतें, उसकी चाहतें, उसकी साथियां उससे मिल जाते हैं। लेकिन उतना ही दुख होता है जब हमें पता चलता है कि इसकी खुशियां सारी डुप्लीकेट हैं। तो बड़ा बाबा को दुख होता है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो सारा चमत्कार उन पत्रों का तो है जो विजय को मिले। अब सवाल ये है कि बाबा ये पूछना चाहते हैं कि तुमने इनको पत्र लिखा या नहीं। नहीं बाबा जी, मैंने इन्हें कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा है। तो क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुमने मुझे कोई लव लेटर नहीं लिखे? नहीं। तो सारे लव लेटर्स के आसमान से टपक रहे थे। शांत शांत शांत, क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? गलत है। बाबा के सामने झगड़ा फसाद अच्छी बात नहीं है बेटा। आप है, यही तो प्रॉब्लम है। शांत बालिके, शांत। विजू, बाबा ये चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, ऑफ कोर्स मैं हूं। लेकिन क्या करें बालिके, अब तो तुमने बाबा के आश्रम में आना ही छोड़ दिया है। नहीं बाबा जी, मैं आश्रम आना नहीं छोड़ूंगी और ना ही मैं आपको छोड़ूंगी। आज ही छोड़ दूंगी मैं अपने पति का घर। नहीं रहना मुझे ऐसे झूठे इंसान के साथ बाबा जी। और अब अनीता मुझे छोड़कर जा रही है। मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन अपनी बीवी के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। मिस्टर विजय, प्लीज रिलैक्स, आप शांति रखिए। हम हैं, हम कुछ करते हैं, ठीक है? अरे क्या शांत हो जाइए मैडम, झूठी तसल्ली मत दीजिए मैडम। अगर आपने कुछ किया होता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जा रही होती। इससे तो अच्छा है मैं बाबा को अब भी जाकर डबल सोना देकर आता हूं। कम से कम मेरी बीवी तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मिस्टर विजय, आप मैडम सर, ये बाबा तो बहुत चतुर निकला। हमने लव लेटर लिखा था ताकि इन दोनों में प्यार हो जाए वापस से, लेकिन उस बाबा ने तो प्यार में ही फूट डाल दिया। मैडम सर, आपने बहुत गलत किया। बाबा को बहुत हल्के में ले लिया और ऊपर से इनसे आपने लव लेटर लिखवाया। इन्होंने साड़ी पहनी तो सारी दुनिया इनको साड़ी में देखकर बेकाबू हो गई, लेकिन बाबा हमारे काबू में ही नहीं आ रहा है। रुकिए आपको। करिश्मा सिंह, गलती हमारी है। अब तक हम बीमार का इलाज कर रहे थे, लेकिन हमें इलाज बीमारी का करना होगा। अब इस बीमारी का इलाज हम करेंगे अपने तरीके से। तो ये रंगरसिया बाबा 1 साल पहले तक लोकल थिएटर में ब्लैक में टिकट बेचता था। शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन है कि नॉर्मली बात करते करते 2-4 फिल्मों के नाम तो निकल ही जाते थे। अब क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इसका ये ब्लैक में टिकट बेचने का जो धंधा है ये पूरा बंद हो गया था, तो इसने लड्डू बनाना शुरू कर दिया। अब लॉकडाउन के दौरान दाढ़ी भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इसकी कि कुछ लोगों ने इसे बाबा समझना शुरू कर दिया। बैठे बैठाए पैसे कमाने लग गया। इसने खोल दिया आश्रम और बन गया रंगरसिया बाबा। ये तो बहुत बढ़िया बात है मैडम सर, फिर इंतजार किस बात का? उसको उसी की केस के लिए उठाकर लाते हैं, उसको खिलाते हैं खाने का लड्डू और वो सब बक देगा, देखना। नहीं करिश्मा सिंह, अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अरे मैडम सर, गलत इंसान के साथ क्या ठीक और क्या सही। वैसे भी आपने अपना सही तरीका ट्राई करके देख लिया ना, क्या कुछ नहीं किया। लेटर लिख दिया, साड़ी पहन लिए, हर वो चीज की जो आप चाहते थे, लेकिन क्या रिजल्ट निकला? वही ठाक के 3 पार। वो तो खुले सांड की तरह अपना धंधा अभी भी चला रहा है। अमर कहाँ है? बीच में काई करी जा रही हो? मैं तो बस ये कहना चाहती थी मैडम कि रंगरसिया बाबा को पहले के कोई भी केस में आप ऐसे उठा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि कोई केस ही फाइल नहीं है उनके अगेंस्ट।
आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया ना वो बाबा। हाँ तो केस नहीं है तो बना देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते जिससे वो बाबा रंगरसिया फिर से हमारे हाथ से निकल जाए। हमने बिल्लू और चीता को भेजा है उसके आश्रम, उसकी कहानी पता लगाने के लिए। बाबा रंगरसिया की जय हो। बाबा रंगरसिया ये हमारे मित्र है। ये एक लड़की पे लट्टू है, बस आप उनको ना अपना एक लड्डू दे दो, वो लड़की इनको फटाक से पट जाएगी बाबा। जी बाबा। अरे बेटा, हमारी बात मानोगे तो लड़की की माँ भी प्यार करेगी। नहीं बाबा, हमको माँ नहीं चाहिए, हमारे लिए लड़की काफी है। पागल, अरे मैं माँ वाला प्यार कह रहा हूँ बेटा, माँ वाला प्यार। माँ तो प्यार कर सकती है ना, बेटी गर्लफ्रेंड वाला प्यार करेगी, ये कहने का मकसद था मेरा। जी बाबा। एक काम करो, ये लड्डू ले जा करके अपनी गर्लफ्रेंड को खिला देना, फिर देखना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। धन्यवाद बाबा, धन्य हो गए हम, चलते हैं। अरे 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 अरे, हाँ। कुछ भूल तो नहीं रहे बेटा? अरे कैसे भूल सकते हैं हम, हमको हमेशा याद रहता है बाबा। संतू जी को कभी भूल ही नहीं सकते हम। नादान है। दक्षिणा दक्षिणा। अरे हाँ हाँ। अलविदा बाबा। कभी अलविदा ना कहना बेटा। बिल्कुल बेटा। संभाल 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 के संभाल के। कितना प्यारा बच्चा है, सदके जाऊं। मेरा कमीशन। इसी तरह एक्टिव रहो भक्त बंधु, बहुत तरक्की करोगे। बाबा से बोल के इस बंदे को ऐसे फंसाना कि बाबा के शिकंजे से ये कभी निकल ही नहीं पाए। एक बार यहाँ आने के बाद बाबा के शिकंजे से कोई निकल सका है? हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि बाबा की भक्त वो अनीता, वो तो उसका काम होती बाबा को छोड़ चली। असत्य, बिल्कुल असत्य। यहाँ आने के बाद बाबा की इच्छा के विपरीत यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। वो देखो अनीता आ रही है। ओ, प्रेम शांति प्रेम शांति। ये कैसे हो गया प्रेम शांति प्रेम शांति? बाबा ने हमें कहा था इसके पति पर नजर रखने। जब हमने इस पर नजर रखी तो पता चला रोज उसे एक लड़की लेटर पहुंचाती है। अरे असली बात तो तब पता चली जब हमने वो लेटर बाबा को दिखाया। तो ये है बाबा रंगरसिया के काम करने का तरीका। यस मैडम सर। वो अपने भक्तों पर नजर रखवाता है ताकि जब तक अपने भक्तों की जमा पूंजी का एक एक कतरा निचोड़ नहीं लेता, कोई उसे छोड़ ना पाए। मैडम सर, जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा, ये बाबा तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। मैडम सर दीजिए ना हमें परमिशन, हम जाएंगे अपने तरीका से इस केस को निपटाएंगे। नहीं, कोई आदमी कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, है तो इंसान ही। इंसान है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो उलझने हैं, और जब तक उलझने हैं तब तक उनका फायदा उठाने वाले ऐसे फ्रॉड बाबा हैं। हो सकता है कि इस बाबा रंगरसिया के भी कुछ रसूखदार कॉन्टैक्ट्स हों जो खामखा बीच में आकर हमारे लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दे। रसूखदार क्या होता है? नहीं मालूम। पुष्पा जी सीनियर कांस्टेबल है आप, इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझकर और सबूतों के साथ करना होगा, और इस आदमी की असलियत को दुनिया के सामने लाना होगा। कैसे लाएंगे मैडम सर? कैसे बाबा का असलियत सबके सामने लाएंगे? हम वो खुद तो चलकर आएंगे नहीं और बोलेंगे कि हमारा गलती हो गया है, हमें अंदर कर लीजिए। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मगर कैसे मैडम सर? यहाँ आइए सब, आइए आइए। क्लियर? यस मैडम सर। पुष्पा जी आपने तो कहा था अनीता यहीं पे आती है हर रोज, कहाँ है? आती होगी यही तो आती है वो। वो देखो कहाँ आ गई? कितने सुंदर फूल है। अपने साइड टेबल पे रखूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा ना। कौन कौन सा कलर लूं अगर मैं लूं तो? रेड वाला, पिंक वाला। संतू
हम अनीता के लिए आए हैं, हाँ, तो उसका इंतजार करें। ओके। हाँ? अरे अनीता, अरे क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ? घर में सब ठीक ठाक तो है? पुष्पा जी, हम आपसे क्या छुपाना पुष्पा जी? कुछ भी मत छुपाओ, बोलो। आपको पता है मैं अपने पति पे कितना प्यार लुटाती थी, लेकिन मेरा पति वो किसी और पे प्यार लुटा रहा है। वो धोखेबाज निकला। अरे एक मिनट पुष्पा जी। अच्छा एक बात बताओ, कौन है वो औरत? कौन है? हाँ वही तो पूछ रही हूँ, कौन है? अरे मैं पूछ रही हूँ पुष्पा जी कि ये कौन है? ये संतोष है। कौन संतोष? संतोष वो बड़ी बहन ही समझो, छोटी बहन, बेटी। इसे छोड़ो ना, तुम ये बताओ तुम्हें कैसे पता तुम्हारे पति का किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है? तुमने उसे देखा क्या? नहीं, लेकिन मैंने वो लव लेटर देखे हैं जो उस कलमुई ने मेरे पति को लिखे। पता है पुष्पा जी, वो ना पहले की तरह मेरे लिए आजकल रोज फूल लेकर आते थे, तो मुझे लगा कि हमारे बीच का रोमांस ना फिर से जाग रहा है। लेकिन पुष्पा जी बाबा रंगरसिया की जय हो। जय। बाबा ये कन्या बड़ी तकलीफ में है, इसका कष्ट दूर करो बाबा। बालिके, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ बालिके। बाबा रंगरसिया के आश्रम में आ गई हो, सारा काम सही होगा। विराजमान हो जाओ बालिके। बालिके, तुम्हारा नाम क्या है? सुंदरी। अब बाबा को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम सही रखा है या नहीं? भाई घूंघट तो उठाओ, बाबा से क्या शर्माना। नहीं वो हमने ना अपने पति के लिए मन्नत मांगी है, तो जब तक वो मन्नत पूरी नहीं हो जाती हम किसी को चेहरा नहीं दिखाएंगे। बाबा मन्नत, शाहरुख का बंगला। बाबा क्या कोइंसिडेंस है? तो बताओ बालिके, ये बाबा रंगरसिया तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? बाबा आप पूछ रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जबकि सब कुछ तो आप ही ने गड़बड़ किया है। हमारी वजह से? बाबा रंगरसिया के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो हमें कुछ कुछ होता है बालिके। आपकी भक्त अनीता, उसका पति विजय, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबा। और विजय अपनी पत्नी अनीता को छोड़कर हमसे शादी करने वाला था। हम दोनों रोज एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखा करते थे। मतलब तुम वो लड़की हो जो विजय को लेटर लिखा करती थी? जी बाबा, लेकिन आपने वो प्रेम पत्र अनीता को दिखाकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब तो विजय हमसे बात ही नहीं कर रहा, हमारे फोन ही नहीं उठा रहा। अब आप ही बताओ बाबा, हम क्या करें? कौन करेगा हमारी मदद? मैं हूं ना। हाँ बाबा, कुछ भी कीजिए, लेकिन बस विजय को हमारी जिंदगी में वापस ले आइए। हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन बालिके, उसकी चिंता आप मत करिए, आप जितना सोच रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा सोना आपको ला कर देंगे। बस हमारी जिंदगी में हमारा प्यार वापस ले आइए। आ गया समझो। दिल से जितना चढ़ा सको चढ़ा दो सोना, तो फिर बाबा का प्रसाद लेके जाओ और विजय को खिलाओ। फिर देखना जिंदगी भर तुम्हारे लिए प्रेम गीत गाता रहेगा। विजय बाबा। बाबा रंगरसिया की प्रेम शांति, प्रेम शांति। बाबा एक बात कहूँ, बुरा मत मानो। बोलो बच्चा। अनीता पहले से ही आपकी भक्त है, फिर आपने इनको हाँ कैसे कर दिया? बच्चा, जो दे ज्यादा सोना उसी का है बाबा के दिल का कोना कोना।
पहुंच रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंचता हूँ। या आपसे कुछ बात करना है हमको। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। इरादा भले ही नेक हो आप लोगों का, लेकिन मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा रही है आप लोगों की वजह से। क्या जरूरत थी लव लेटर्स का झूठा नाटक करने की? अब हमारा बात तो सुनो। हमें कोई बात नहीं सुननी है। अब क्या चाहती हैं आप मुझसे? इतना सब कुछ हो गया है। हमारा टोपा हो क्या? मतलब तुमको क्या लगता है पुलिस के पास एक ही केस है सॉल्व करने के लिए? हम आए थे तुम्हारे पास कि भैया हमने बहुत टाइम से ना अपने पति को लव लेटर नहीं लिखा है, तो एक मौका दे दीजिए हमें लव लेटर लिखने के लिए। या तुम आए थे हमारे पास कि तुम्हें पीछा छुड़वाना अपनी पत्नी का, वो बाबा रंगरसिया से? कोशिश की है ना हम, ऐसा कोशिश की कि हमारे इमेज का चूरन लग चुका है। कहाँ हम एक भौकाल पुलिस ऑफिसर से हम एक लचीले लव गुरु बन चुके हैं। क्यों बने हम लव गुरु? क्यों? ताकि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का जो प्यार कहीं खो चुका है वो वापस लौट कर आ जाए। अपने तरीके से ना हम सब ट्राई कर चुके हैं और तुम फिर भी हमको आंख दिखा रहे हो। सुंदरी, शांति शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। पकड़ना शिष्य। बाबा, हाँ, ये मेरी तरफ से आपको भेंट। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी? अब इतने प्रेम से आप लेकर आई हैं तो बाबा रंगरसिया मना भी तो नहीं कर सकता। क्यों? लाओ भाई, संभाल के रखना भाई। मैं गरीब को दे दूंगा। अवश्य बाबा। प्रेम शांति। देखो बालिके, हमने अपनी शक्ति का पावर का इस्तेमाल करके बड़े ध्यान से ये लड्डू तुम्हारे लिए बना है। इसे तुम्हें कुछ नहीं करना है। ऐसे 4 लड्डू सुबह, 4 लड्डू शाम विजय को खिलाने हैं। फिर देखना हमारे इन लड्डुओं का कमाल। अनीता और विजय के बीच में कैसे बंटू का फोर होता है आप सोच भी नहीं सकती। बहुत जल्द विजय अनीता को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा और तुमसे विवाह करेगा। ये बाबा का वादा है। सच्ची बाबा? अरे तो क्या बाबा झूठ बोल रहे हैं? ये लो बालिके। यही एक तरीका था तुम्हारी असलियत अनीता को दिखाने का। बाबा रंगरसिया, देखो अनीता, बिना पूरा सच जाने कभी भी किसी के लिए कोई राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पूरा सच तो ये है कि जो खत तुम्हें विजय के नाम से मिल रहे थे और जो विजय को तुम्हारे नाम से मिल रहे थे वो सारे हमें लिख रहे थे। क्या? तुम्हें और विजय को मिलवाने के लिए। अब कहाँ ले जाना चाहती हैं आप मैडम? देखो भैया, क्लाइमैक्स चल रहा है, टाइम नहीं है। तुमको हम बाबा के आश्रम ले जा रहे हैं कहानी का दी एंड करने। चलिए बैठिए 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 आप बैठिए। सोने के बदले आशीर्वाद वाले लड्डू, घूंघट में आई हुई सुंदरी, वो हम ही थे। रिपोर्टर सनी की मदद से तुम्हारा कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड कर रहे थे। ये रहा वो पेन ड्राइव लड्डू बाबा जिसमें तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है। और ये रहा वो कैमरा जिससे हसीना मैडम ने, ओ मेरा मतलब सुंदरी जी ने, तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। अब तुम्हारा खेल तो खत्म लड्डू बाबा। कल के फ्रंट पेज में तुम्हारे नाम की हेडलाइन छपने वाली है। इतना बड़ा धोखा? मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरे भरोसे का ऐसा फायदा उठाया। मुझे नहीं पता कि कानून तुम्हें क्या सजा देगा, लेकिन तुमने मेरे साथ और इन लोगों के साथ जो धोखा किया है ना, इसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जाइए पीछे। जितनी गलती इस बाबा की है उतनी ही गलती आप सब की भी है, और आप दोनों की भी। अरे ये आदमी तो है ही फ्रॉड, इसका तो काम ही है लोगों को धोखा देना। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन्हें मौका दे देते हैं। एक बात बताइए, झगड़ा किस घर में नहीं होता? कॉम्प्लिकेटेड कौन सा रिश्ता नहीं होता?
एक झगड़ा हुआ नहीं कि उसे साथ में बैठकर सुलझाने की बजाय आप ऐसे फ्रॉड बाबा के पास चले आते हैं, सारी जमा पूंजी, सारा पैसा, सब कुछ लुटा देते हैं। क्यों? एक लड्डू के बदले में। आपको सच में लगता है कि एक लड्डू रिश्ता ठीक कर देगा? रिश्तों को जरूरत होती है परवाह की, जज्बात की, प्यार की, इस तरह के फ्रॉड लोगों की और उनके लड्डू की नहीं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना तो इसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। इसलिए प्लीज छोटे मोटे झगड़े खुद सुलझाइए, बैठकर एक दूसरे से प्यार से बात कीजिए। बात करने से सब कुछ हल हो जाता है, सारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना तो इसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। चीता चतुर्वेदी, गिरफ्तार करो इसे। जी मैडम सर। मुंह का ताक रहे हैं, चलिए ससुराल जाने का समय हो गया। सॉरी अनीता। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो बिज्जू? सारी गलती तो मेरी है, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं अनीता, गलती हम दोनों की। वैसे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे मेरा बिज्जू नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। प्रेम पत्र भी लिख लिए, साड़ी भी पहन लिए, लिपस्टिक भी लगा लिए भड़के कलर वाला, और सभी ऑर्डर्स आपके फॉलो किए हैं हमने फुल जज्बात के साथ। मैडम, जज्बात ज। आप तकलीफ मत कीजिए। तकल्लुफ। तो मैडम सर, हमें लगता है कि हम तैयार हैं हमारा सीआर रिपोर्ट लेने के लिए, एसएचओ की पोस्ट संभालने के लिए। तो दे दीजिए हमें हमारा सीआर रिपोर्ट ताकि हम भी आगे बढ़े और आप सबका नाम रोशन करें। विजय चौहान को डराना धमकाना क्या जरूरी था? अरे मैडम सर, यही तो इनका असली चेहरा है। लात घूसे, थप्पड़ मुक्का, उसके बिना चलती कहाँ इनकी। आपको बीच में बोलना जरूरी था पुष्पा जी। और तो क्या गलत कहा हमने? सब लोग तो जानते हैं। सब का जानते हैं। बस कीजिए आप लोग। करिश्मा सिंह, आपको सीआर रिपोर्ट चाहिए ना? जी। चलिए दिया, एक शर्त पर। वादा कीजिए कि आज के बाद आप पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। वादा हम पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगे आज के बाद। अरे मैडम सर, आप इन पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आप मुड़ी नहीं कि इनका झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिना लड़े इनकी चलती कहाँ है। घर के भड़ास थाने में ऊँट निकालनी जो होती है, इनको ना बहुत अच्छा लगता है हम पे धौस जमाने में। वो तो सीनियर है यहाँ हमारी, इसलिए हम चुप है, वरना ना हम तो। वरना क्या? मतलब आपको इज्जत पचता ही नहीं है। कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ भी बोलती जाएंगी। अरे हम सब जानते हैं कौन सी इज्जत दे रही है आप हमको। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।